हेलो एवरीवन। जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की बात करेंगे। लगभग 4 महीने का टाइम आपके पास रह चुका है क्योंकि टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर आपके सामने आ गया था। 13 दिसंबर को आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का एग्जाम है। उसी के साथ साथ 20 दिसंबर को आपका आर्म्ड आईआरबी एसडीआरएफ का एग्जाम आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सिचुएशन ऐसी आ चुकी है आप सभी के लिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जेकेपी का नोटिफिकेशन लास्ट टाइम आया था, उसका सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है। कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई सिलेक्शन ली थी वो जॉब कर रहे, फिर से नोटिफिकेशन आया था, अब दोबारा फिर से नोटिफिकेशन साथ साथ आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी मान के चल सकते हो, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार सिलेक्शन लेनी ही लेनी है आपको, अगर आपको जॉब की ज़रूरत है, फिर यूनिफ़ॉर्म का क्रेज़ है। हाँ, अगर रैंडमली आपको ऐसा है कि जॉब मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपके लिए अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपको बड़ा ज़रूरी है, ये जॉब लेने तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं कि आपके पास सालों का टाइम बचा है, 4 महीने का टाइम बचा है, बड़ा कम टाइम है, मेहनत करनी है। आप क्या चाहते हो अगले साल यानी कि नए साल में आप अपने आप को ट्रेनिंग सेंटर में देखो, या आप ये चाहते हो कि जब नेक्स्ट ईयर 2027 आपके सामने आ रहा हो, आप फिर से किसी और एग्जाम की तैयारी करो, फ्रस्ट्रेशन में आप जी रहे हो। अगर आप चाहते हो ट्रेनिंग सेंटर में जाओ 2027 में और 28 में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, आप कहीं ना कहीं आपकी पोस्टिंग हो रही हो, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप चाहे तो फिर से किसी और एग्जाम की तैयारी भी कर लेंगे, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हो, ज़्यादा सीरियस होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जी, सिलेबस अभी ऑफिशियल आना है, लेकिन इसी तरह का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर इंग्लिश का सेक्शन 25 मार्क्स का होगा, जीके इंडिया का 25 मार्क्स का होगा, जम्मू कश्मीर का 10 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग मैथ मिलकर 25 नंबर के रहेंगे, कंप्यूटर सेक्शन 15 मार्क्स का रहेगा, 100 नंबर की तैयारी आपको करनी है। इन केस अगर सिलेबस में चेंजेस होते भी हैं तो ये कंटेंट, ये जो पोर्शन आपके सामने रहेगा ही रहेगा। कुछ टॉपिक ऐड या कम हो सकते हैं, लेकिन चांसेस नहीं है फिलहाल इसी तरह का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। देखिए जी, अगर मैं आपसे बात करूंगा स्ट्रैटेजी की, तो एक तो हमारी एप्लीकेशन पर जो स्ट्रैटेजी चल रही है, एक बार मैं वो भी बता देता हूँ कि कोई कैंडिडेट अगर हमसे पढ़ना चाहता है, हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, तो हमारी एप्लीकेशन पर क्या स्ट्रैटेजी चल रही है मैं वो बता दूंगा। फिर दूसरी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा जो फॉलो करना चाहते हैं। अभी अगस्त का मंथ चल रहा है, एप्लीकेशन के कैंडिडेट्स को मैं जो इस तरह से तैयारी करवा रहा हूँ कि ज्यादा वो ये ना हो कि पैनिक ना हो जाए कि 4 महीने का टाइम बचा है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, क्या स्किप करना है, क्या नहीं स्किप करना है, ये सब कुछ दिमाग में चलता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, पढ़ने का मन नहीं करता, ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन ना हो, एक पर्टिकुलर वे में आप फ्लो में पढ़ते रहो, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, उसके लिए जो स्ट्रैटेजी मैं एप्लीकेशन पर लेकर आया हूँ, उसमें अगस्त मंथ की स्ट्रैटेजी फिलहाल लेकर आया हूँ, जहाँ पर मैंने कैंडिडेट्स को कहा है, क्योंकि कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल है कि आपको सिर्फ पढ़ना है। आप चाहे बिगिनर लेवल पर हो, चाहे एवरेज हो, चाहे अबव एवरेज हो, चाहे आपने सिलेबस कवर किया हुआ है। इस अगस्त के मंथ में आपको इंग्लिश के सेक्शन पे फोकस करना है, जो कि 25 मार्क्स का देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ जीके जम्मू कश्मीर का पोर्शन जो कि 10 मार्क्स का है। तो कैंडिडेट्स को मैंने टास्क दिया कि अगस्त के मंथ में आपको 35 मार्क्स पर फिलहाल फोकस करना है, और तब तक आपका सिलेबस आ भी जाएगा। फिर जब सिलेबस आने के बाद नेक्स्ट मंथ सितंबर का स्टार्ट होगा, तब हमने मैथ और रीजनिंग लाइव में पढ़ना स्टार्ट कर देना है। फिर हमने इस 25 मार्क्स पर फोकस करना है, फिर बाकी क्या फोकस करना है वो अलग बात है। फिलहाल आपको ये टारगेट सेट करना है कि अगस्त के मंथ में 35 नंबर आपको कंफर्म कर लेने। नहीं अगर 35 नंबर का हो पा रहा है कोई बात नहीं, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स लगाओ, टारगेट सेट करके कुछ भी हो जाए, मुझे 35 नंबर का पोर्शन कवर करना ही करना है। इस मेंटालिटी के साथ, इस टारगेट के साथ आगे चलो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अभी फिलहाल आपको फोकस 35 नंबर पर होना चाहिए, 35 मार्क्स मुझे लाने ही लाने हैं। सितंबर के मंथ में मेरा पेपर होने जा रहा है, और 35 मार्क्स का मेरा पेपर होने जा रहा है। इस 35 नंबर में से कितने नंबर में ले सकता हूँ, और बाकी संडे को टेस्ट रहेगा उनका, और इस तरह से टेस्ट अपलोड होते रहेंगे। फिलहाल आपको बताना चाहूँगा, जैसे सितंबर के मंथ में मैथ, रीजनिंग वगैरह, बाकी दूसरा टारगेट भी आपको बताऊँगा। जैसे देखो इंग्लिश की वीडियोज़ अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर। अभी मैं अपनी तरफ से क्या कंटेंट वहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, जैसे आर्टिकल्स की 3 वीडियोज़ थी, आर्टिकल्स पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, पीडीएफ फाइल वहाँ पर अवेलेबल है। अब मैंने यहाँ पर एक वीडियो और ऐड कर दी, उस एक वीडियो में क्या करवाया है, 2026 में जो जेकेएसएसबी के एग्जाम हुए ना, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए आर्टिकल्स के, वो मैंने ऐड करे हैं, और साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने ऐड करे। अब इसमें 3 नहीं 4 वीडियोस हो चुकी हैं, आ रहा है समझ। इसी तरीके से मैं बाकी अब जो नेक्स्ट वीडियो आज अपलोड होगी वो क्लॉज वाले सेक्शन पर होगी,
2025 में जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने ऑलरेडी इसमें कवर करवाए हुए हैं। 26 में जो क्वेश्चन आए वो भी कवर करवा दिए, एक्सपेक्टेड भी कवर करवा दिए, और भी करवाता रहूंगा, सिर्फ यही कहानी नहीं खत्म होगी। अब आज मैं क्लॉजल चैप्टर पर वीडियो अपलोड करूंगा जहाँ पे 26 में जो क्वेश्चन आए जेकेएसएसबी में एक्सपेक्टेड जो होंगे लेटेस्ट पैटर्न अकॉर्डिंग, वो अपलोड करूंगा। तो कैंडिडेट्स ने क्या करना है, जिसने अभी तक कंटेंट नहीं कवर करा है वो पहले पढ़ेगा, सीखेगा, फिर वीडियो देखेगा। आप अगर 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करते हो, सिर्फ एक चैप्टर, फिर 2 दिन में अगला चैप्टर खत्म करो, 2 दिन में अगला चैप्टर खत्म करो, 3-3 वीडियोज है, आराम से देख सकते हो, आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगस्त के मंथ में इंग्लिश का पोर्शन कवर कर सकते हो। वोकैब के पोर्शन में टाइम लगता है, इसको आप एग्जाम तक चलने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बाकी चैप्टर है जैसे पंक्चुएशन हो गया, टेंसेस हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये आपको खत्म कर लेने हैं इस महीने में। कंसेप्ट समझ आ रहा है? जीके जम्मू कश्मीर का पोर्शन भी अपलोड करा गया है। अब यहाँ पर जैसे मैंने क्या करा है, वीडियोस तो अपलोडेड है, कल मैंने जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की वीडियो अपलोड करी है जहां पर क्या करवाया है, 2026 में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो आपको कवर करवाए, साथ में लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यूज है वो आपको कवर करवाए। 25 के मैंने पहले कवर करवाए थे। ऐसी और वीडियोज अपलोड होगी, बाकी सेक्शन भी इस तरह से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको भी क्या करना है, जैसे एक दिन आप लगा लो एब्रिविएशन पॉपुलर पर्सनैलिटीज पढ़ने में, एक दिन में इंडेक्स ऑडियो ट्रीटी खत्म कर लो, एक दिन में आरटीआई खत्म कर लो। अब एक दिन में आपने इंडेक्स ऑडियो ट्रीटी खत्म करा, नेक्स्ट डे जब आप आरटीआई करने जा रहे हो, पहले इसको रिवाइज करो जल्दी से पीडीएफ देके, फिर आप इसको पढ़ो। जब आपने ये भी कवर कर लिया, नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने जा रहे हो, पहले इन दोनों को 15-15 मिनट लगा कर तो रिवाइज करो, फिर अगले टॉपिक की तरफ जाओ। तो एक महीने के एंड तक आपको ये पोर्शन भी जो मैक्सिमम कवर हो जाएगा, कुछ रह जाएगा तो सितंबर के मंथ में कंप्लीट कर लेना, लेकिन टारगेट रखो कि अगस्त के मंथ में कंप्लीट कर लेना है। अब आप एक दिन में 2 घंटे लगाओ, 3 घंटे लगाओ, आपकी कैपेसिटी के ऊपर आप कितने टाइम पर कितना कंटेंट ग्रैस्प कर सकते हो वो आपकी कैपेसिटी है। समझ आ गया? इसी तरीके से सितंबर मंथ की स्ट्रैटेजी रहेगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, और कोशिश करना है इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाओ कि नवंबर एंडिंग से पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, नवंबर मिड में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो। सेक्शनल मॉक टेस्ट आपने दे दिए होंगे अभी तक, अब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, दिसंबर में एग्जाम के लिए तैयार रहो। ये तो होगी हमारी एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी में बता रहा हूँ। अगर आप एप्लीकेशन में हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, ये डायरेक्ट आप हमारी एप्लीकेशन एकेएस क्लासेस को इंस्टॉल कर सकते हो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आपको चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो पर मैसेज कर सकते हो कि जेकेपी कांस्टेबल कोर्स के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, आपको वो भी मिल जाएगा। इसी कोर्स में सब कुछ रहेगा, वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। अब दूसरी तरफ जो कैंडिडेट्स मतलब एप्लीकेशन हमारा कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, या खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, या कहीं और से कोर्स ज्वाइन करके रखा है बट उनको स्ट्रैटेजी नहीं समझ आ रही, उनको बताना चाहूंगा आपने भी इसी तरीके से काम करना है। आपको लगता है कि आपने इंग्लिश का पोर्शन कवर कर लिया है, जीके जम्मू कश्मीर का पोर्शन कवर कर लिया है, आप डेली बेसिस पे इसके 2-2 चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट करो, इसके भी 2-2 टॉपिक रिवाइज करना स्टार्ट करो। रिवीजन करने के साथ साथ आप कंप्यूटर के सेक्शन को कवर करना स्टार्ट कर दो। तो आपको ये नहीं करना कि मैं एक महीने में सब कुछ कर लूं हर एक टॉपिक को, उससे क्या होता है ना कि आपको थोड़ा दिमाग में रहता है कि प्रेशर बिल्डअप होता है, वो नहीं क्रिएट करना है। आपके पास 4 महीने हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हो, डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो, ये 4 महीने आपके लिए इनफ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 महीने उनके लिए कम रहेंगे जिनको समझ नहीं आ रहा पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, वो सभी सेक्शन के पीछे भाग रहे हैं, कंटेंट नहीं मिल रहा, उनके लिए 4 महीने बहुत कम है, लेकिन आपके लिए 4 महीने ज्यादा हैं। आपको मंथली, पहले आप वीकली टारगेट बनाओ कि मुझे इस हफ्ते में ये पोर्शन खत्म करना है। डेली बेसिस का टारगेट नहीं बन रहा मत बनाओ, लेकिन वीक के एंड तक आपको क्या फिनिश करना है वो टारगेट बनाओ, और मंथ के एंड तक क्या खत्म करना है वो टारगेट बनाओ। इस टारगेट अकॉर्डिंग तैयारी करना स्टार्ट करो। बाकी जैसे सिलेबस आता है दोबारा से आपके सामने आऊंगा, स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगा। अभी फिलहाल आप सब लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेज हैं, मेहनत कर लो। ये 4 महीने का टाइम है, क्या पता वैकेंसी दोबारा कब आनी है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने जा रही है। अगर आपको जॉब की जरूरत है, 4 महीने मेहनत कर लो, जी जान लगा दो। बाकी बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आपको उनसे आगे निकलना है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे। जॉब लेना आसान नहीं है, अगर आपको जरूरत है उतनी मेहनत भी आपको करनी ही पड़ेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जॉय।